अतीकुर रहमान। रुबिका जी, अभी तक के मैं नहीं समझता हूँ वो ताकतें पैदा हुई हैं जो मुसलमानों को प्रताड़ित करके इस देश से अलग कर सके। इस देश की मिट्टी से मुसलमानों को जो मोहब्बत है, हाँ। जो लगाव है, हाँ। और वो लगाव इसीलिए नहीं है कि यहाँ पर उनको खाना पीना मिल रहा है, वो लगाव इसीलिए है कि हमारे लोग यहाँ पर दफन है, ये हमारा वतन है। इस वतन के लिए हमारे लोगों ने अपना खून पसीना एक किया है। 1857 रेवोल्यूशन के अंदर जो योगदान मुसलमानों का रहा है वो हम भुला नहीं सकते, चाहे कोई कितना प्रताड़ित करने की कोशिश कर ले, कितना भी एएमयू का स्टेटस छीन ले हमसे, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही हूं अतीक भाई, लेकिन उसी इस्लाम और उसी मुसलमान होने के तर्ज पर हमारे देश के टुकड़े हुए ना, एक पाकिस्तान बना ना 1857 की जंग के बाद बहुत भयंकर स्ट्रगल किया, 1947 पर हम पहुंचे, फिर अलग हुआ कि नहीं हुआ? फेल स्टेट बना 25 साल में जबान के हिसाब से उनको अलग होना पड़ा। इतनी ताकत थी उस मजहब इस्लाम के अंदर कि जबान के ऊपर बांग्लादेश को अलग करना पड़ा। और इसी फजीते से बचने के लिए मुसलमान हिंदुस्तान का कह रहा है कि ये बंटवारे की राजनीति जो अंग्रेजों ने खेली थी वो आज बीजेपी खेलना चाह रही है। कैसे? और वो कामयाब नहीं होंगे रुबिका जी, कैसे? कभी कामयाब नहीं होंगे। अतीकुर रहमान साहब कैसे प्रताड़ित करके हमको प्रताड़ित कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे बताइए। ये हमारी तो लिंचिंग करके, हमारे कारोबारों को ये तो आपने बिल्कुल वैसे कैसे प्रताड़ित करिए, मुझे काउंट करवाइए आप। यस, जब एक मुसलमान को कहा जाता है रुबिका जी कि आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, नहीं तो गणपति के फेस्टिवल में आपको ढोल नहीं बजाने देंगे। अगर आप हिंदू नाम रख के ढोल बजाएंगे तो आपको ढोल नहीं बजाने देंगे। हाँ, तो हिंदू नाम रख के ढोल क्यों बजाना है आपको? इस तरह से प्रताड़ित। अरे ढोल बजाना ही है तो मुस्लिम नाम रख के बता देना। हिंदू मैं रखूंगा मेरे कारोबार का नाम जय श्री राम के ऊपर। किसको आपत्ति हो सकती है? नहीं, मैं होटल खोलूंगा जय श्री राम आप रखिए जय श्री राम पर। अरे सर देखिए, खोलूंगा आप डोंट जय श्री कृष्ण का। अरे सब कीजिए अतीकुर रहमान साहब, सब कीजिए। रुकिए अतीकुर रहमान साहब, सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी को छुपाकर, धोखा देकर, ये बताकर कि मैं आप लोगों में से हूं और ये काम करेंगे तो गड़बड़ होगी। मैं तो कह रही हूँ आप जाइए। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियस। अतीकुर रहमान साहब, अगर आपको सच में वतन से इतनी मोहब्बत है, यहाँ की संस्कृति से इतनी मोहब्बत है, तो आप जाइए। मैं अतीकुर रहमान गणपति बप्पा के इस जुलूस में ढोल बजाना चाहता हूँ, कौन रोकेगा आपको? कोई रोकेगा क्या सर? लेकिन अब मैं आपसे उल्टा करती हूँ। मैं कहाँ रोका गया है? रोका गया कहाँ रोका? के अंदर ढोल बजाने वालों को कहा गया कि आपको विसर्जन के त्योहार में, गणपति के त्योहार में ढोल बजाने नहीं देंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं। हाँ। चलिए एक वाक्य दीजिए। कुंभ के अंदर मुसलमानों की एंट्री बंद की गई। चलिए एक वाक्य दीजिए। बाकायदा ठीक है भाई, हो गया, वही रिपीट किया। अतीकुर रहमान साहब, बस मैं 20 सेकंड, उसके बाद शहजाद पुनः। अभी कुछ दिनों पहले एक रील मेरी आंखों के सामने आई, शहजाद आप भी गौर फरमाइएगा। उसमें कोई तो शायद नॉन मुस्लिम है लड़का जो हुजूर के मदीना में पहुंच गया है, ठीक है, रोज़े पर पहुंच गया, और वो ये कह रहा है कि मैं इकलौता यहाँ पर नॉन मुस्लिम हूँ, और ये अगल बगल का देखिए। उसके बाद नीचे सर अतीकुर रहमान भाई, आप सिर्फ वहाँ नीचे उनके जो कमेंट्स आए थे, वो ये काफिर वहाँ कैसे पहुँच गया, उस जगह को अब पाक करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको किसी हिंदू फेस्टिवल में जाने से रोका जाए तो आपके साथ गड़बड़ी हो रही है, पर अगर आपके यहाँ कोई हिंदू आ जाए तो वो नापाक कर गया पूरा का पूरा मामला। इट हैज टू बी टू वे सर, दोनों तरफ से चले। जवाब दो रुबिका जी, है ना अतीक भाई? दोनों तरफ से चले। फिर जवाब दीजिए। मैं अतीक भाई, मैं देती हूँ आपको मौका, क्योंकि मैंने, हाँ, फिर उसके बाद आप आ जाइएगा शहजाद पुनः। 5 सेकंड का ही सवाल है। अतीक भाई ने बोला कि किसी मुसलमान को नाम बदलकर गणेश ढोलक में शामिल होने से इनकार किया गया, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ। अतीक भाई एक काम कीजिए, आप तो बड़े मुस्लिम स्कॉलर विद्वान भी है, एक बार बोलिए गणेश पूजा में कोई शिर्क नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें उनको नहीं बोल देने दीजिए, बोलो। उनको दिक्कत नहीं है। रुबिका, दिस इज नॉट राइट। जितने भी गणेश पूजा में कोई शिर्क नहीं है, बोल दीजिए।
कोई शिर्क नहीं है। मुसलमान गजब की बात। उन आइडल वर्शिपर से नफरत नहीं कर गजब सकता की बात है। जो दिन ये अब ये रात सबसे मनवा रहे हो पूजा आप? कर रहे हैं अपने सबसे आइडल मनवा की। दोगे आप? पैगन अरेबिया के सबसे मनवा आइडल दोगे से- आप ये बात? सबसे मनवा दोगे आप ये? फतवा नहीं, कब जारी नहीं, मेरी करोगे ताकत कि नहीं जो भी है। इसको शिर्क आप बोलता है, मेरा काफिर बोलता है, साथ दो, गलत हम है? दोनों चलते हैं, हम दोनों कैंपेन पे चलेंगे। मैं वादा कर रहा हूँ, अच्छा। मैं वादा कर रहा हूँ, कुरान का हवाला देके मुसलमानों को बताऊंगा कि चलिए, जो तो आइडल अब अगली बार वर्शिपर्स कोई हमारे इसको हिंदुस्तान काफिर में बोले, हिंदू भाई कोई हैं, शिर्क वो बोले, तो काफिर आप नहीं कितना हैं। स्टैंड लेते देखेंगे हम। या केवल टीवी पे 5 बजे के शो पे Yes, रूबिका मैं पे ले चुका हूं पॉलिटिकली इसके करेक्ट ऊपर बोलना है stand, और रूबिका असली जी। रूप अपना कहीं और दिखाना है। ये मत करना। असली रूप और हिजाब, यहाँ पे हिजाब डालना है, बाहर असली रूप दिखाना है। इंडिया के हिंदू भाई काफिर नहीं हैं। बहुत Indian अच्छी बात है। idol अब worshippers are एक बार ये जो अनाउंसमेंट होती है ना हर रोज कि काफिर है जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता, इसको रुकवा दीजिए फिर। तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश Yes, कर ही रहे yes, हैं ना। रुकना चाहिए। चलिए मेरे साथ। रुकना चाहिए ना। अब एक बार, आप ऐसा है ना, आप कंजूसी कर रहे हैं शहजाद पुना वाला। अतीकुर रहमान अगर उस तरीके की बात कर रहे हैं तो आपको शाबाशी भी देनी चाहिए और उनका सपोर्ट अरे करना ये चाहिए। शाबाशी तो मैं तब दूं, ये 5:30 ना? के बाद भी तो ये बात चले। नहीं, ये नहीं, 5 से I am 5:30 का sure, है। सर सुनिए, ये 5 से 5:30 जो बोलते हैं। आदमी ऑन एयर ये बात कह रहा है तो मैं ये बात मानती हूँ कि वो ऑफ एयर भी ये बात कहने का मादा रखता अरे होगा। रूबिका जी, जिसने मैं माइक आपको ऑन होने अच्छा पर चलिए कह रूबिका दिया। जी, एक बार गणेश पूजा किसी मस्जिद में करा दो, अगर ये बोलते शिर्क नहीं है तो बता दो। करा दो ना, करा दो, कब करा रहे हो? कौन सी मस्जिद बोलो? खाने के अंदर नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं आ जाओ, एंड दिस इज इस्लाम अटर खाने में नॉनसेंस हमारा एंड यू आर प्रोग्राम डिग्रेडिंग चल रहा है। द स्टेटस ऑफ द डिबेट। विवेक, आप तो रहने दो, रोहिंग्या प्रेमी। करा रहे हैं। ये गणेश पूजा करा दो, मस्जिद में नमाज पढ़वा दो, मंदिर में चर्च के अंदर नमाज पढ़ेंगे, चर्च के अंदर घंटी बजेगी। ये सब ये व्हाट रिडिकुलस थिंग्स यू आर टॉकिंग पर अबाउट। आप तो सड़कों पे नमाज चाहते हैं, अगर आप जगह नहीं है सड़कों पे कोई नमाज पढ़ की रहा है, वकालत करते हैं। हमारा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर जगह नहीं है कोई पढ़ रहा है, पढ़ने दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ जाता है। ह्यूमैनिटेरियन बनिए, एक दूसरे के कल्चर को टॉलरेट करिए। और इसको विवेक नाम जी, कहते now हैं। ऐसा you made it humanity into है, Hindu बन गया। versus Muslim, है ना? Don't try to do this. मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मसला जो रोहिंग्या घुसपैठियों और बांग्लादेशियों पर है, आप बहुत ये चालाकी हिंदू से इसे versus हिंदू मुसलमान वर्सेस ही है। मुस्लिम कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू बीजेपी हिंदू versus दिस इज मुसलमान ही इंडिया है। वर्सेस अदर्स एंड आउटसाइडर्स। इट ना, शुड बी बीजेपी इंडिया वर्सेस आउटसाइडर्स। But it is नो not. इफ BJP नो is बट not सर, Hindu versus जो Muslim. हिंदुस्तान की जमीन का और है, BJP and कोई Modi is माई Hindu का versus लाल Muslim. उस जमीन से उसको बेदखल नहीं कर सकता है। अब कोई जिन्ना यहाँ पर नहीं है, मैं क्लियरली बता देती हूँ आपको। विवेक श्रीवास्तव, कर लीजिए जितनी कोशिश करनी है। अब यहाँ पर बात है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे मजबूत होकर देश को आगे ले जा सकता है। और अगर उसमें हकमारी किसी बाहर के आदमी की हो रही है, वो किसी भी रिलीजन का हो, पंकज जी, हमें एक सुर में ये बात कहनी चाहिए, वी विल नॉट अलाउ दिस। अब इतना भर कहने में क्यों किसी के पेट के बल जो है आने लगेंगे? पंकज जी। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो डेमोग्राफी है वो एक साजिश के तहत बदली जा रही है और जो घुसपैठी है वो हमारे नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। आप तो अच्छे दिन आएंगे के जुमले पर चढ़कर आए थे, 1 दशक हो गया रायसीमा पहाड़ी पर आपको चढ़े हुए। आपने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया था। अगर 22 करोड़ रोजगार मिल गए होते तो आज हिंदुस्तान की सड़कों पे 20 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे होते। तो ये जो असली मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे हैं या डेमोग्राफी ये करना बड़ा मुद्दा है? असली मुद्दा है बेरोजगारी। असली मुद्दा ये आपको घुसपैठिए हैं, इनको आप वापस भेजिए। मैंने कहा ना, पिछले साल जनवरी से लेकर इस साल मार्च तक आपने सिर्फ 1453 घुसपैठियों को वापस भेजा है। क्यों नहीं ड्राइव चलाते? भेजिए ना वापस, कौन आपको रोक रहा है? और गैस सिलेंडर कौन दे रहा है उनको? ये ज्यादातर जगह गैस आपकी सिलेंडर डबल कौन दे रहा है सरकारें उनको? हैं। उस पर भी तो कुछ फरमाइए। गैस सिलेंडर देने की वकालत किसने की? ये अंकल सैम कहाँ से आए जो बोल रहे आने दीजिए? विवेक जी कुछ कह रहे हैं। ये किसके उपज है अंकल नहीं, सैम? नहीं, आपके मुल्क में अगर रिफ्यूजी रह रहा है तो जाहिर सी बात है आपके खेत पित्रोदा का के ये कहने से कि आने दीजिए, सैम पित्रोदा का कोई कहना मतलब नहीं, सैयदा हमीद का मतलब नहीं, गुलाम मीर का क्या मतलब कहना है? नहीं, इससे क्या राहुल लेना गांधी देना का है? मतलब नहीं, पंकज शर्मा की बात को मान लो। कानून है, उनके तहत होगा ना। हाँ। अगर आपके मुल्क में रिफ्यूजी रह रहा है तो आपकी रोटी खाएगा।
अरे वो गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, गुलाम मीर चुनाव में, तो तब क्या बोला आपने? अरे पर विवेक श्रीवास्तव को सुना नहीं आपने कि वो आप भाई यहाँ आ गया है तो कुछ तो खाएगा ना, तो आपके खेत का खाना खाएगा। खाना ही मत दो उसको, स्टारवेशन पे छोड़ दो उसको। अरे सब आपके घर का पता दो भैया, यही प्रॉब्लम है ना। बड़ी आप मुस्कुरा रहे हैं सर, ये मजाक नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग डिबेट में मुस्कुरा रहे हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है सर। आप लोग अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। एक घुसपैठिया आपके घर पर 2 घंटे के लिए आप बिठा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए पहुंच गया है। आपके ही दूध, आपकी ही चाय, आपके ही अनाज को वो खाएगा। कुछ टाइम तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस पर मालिकाना हक अपनाने लग जाए तो आप ही को दिक्कत हो जाएगी।